काफ़ी दुखद खबर इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। डोडा जिले के अंदर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। 4 लोग इसमें जो जख्मी हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं तो आल्टो गाड़ी जो अभी से कुछ देर पहले भद्रुआ में हादसे का शिकार हुई है और 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको अभी अभी जेएमसी डोडा के लिए, आप देख लीजिएगा तस्वीरों में, जेएमसी डोडा के लिए जो रेफर कर लिया गया है। इसके अलावा एक और जो बाइक हादसा डोडा के इलाके में पेश आया है, जिसमें भी 2 लोग जो जख्मी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनमें से एक को जो जम्मू रेफर किया जा रहा है, यानी बाइक जो हादसा हुआ है उनमें से एक को जो जेएमसी जम्मू के लिए रेफर किया जा रहा है। लेकिन ये जो 2 लोग आल्टो में सवार थे, इनको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रुआ से डोडा जेएमसी के लिए रेफर किया गया है। आपको मैं तस्वीरें जेएमसी डोडा से दिखा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ तो जो नाम हमारे पास सामने आए हैं, जो भद्रुआ में हादसा पेश आया है, सन्नी कोतवाल सन्नाफ सुदर्शन कुमार आरो मलानी के रहने वाले हैं और इनके साथ में जो आल्टो गाड़ी में सवार थे मदन लाल सन्नाफ धनी राम आरो दिलेन के रहने वाले हैं। तो अभी से कुछ देर पहले लगभग 7:45 बजे या 7:30 बजे हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि काफ़ी नीचे गहरी खाई में ये गाड़ी चली गई है, जिसके नतीजे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। पहले उनको जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रुआ में भर्ती किया गया था, लेकिन वहाँ से रेफर किया गया है। इस समय हम आपको तस्वीरें जेएमसी डोडा की दिखा रहे हैं। इसके अलावा और जो बाइक हादसा पेश आया है, उसमें भी 2 लोग जख्मी हो चुके हैं। गाड़ी जो बाइक और एक दूसरी गाड़ी जिसकी आपस में टक्कर हुई है, मैं आपको बताऊं तो बाइक और जो गाड़ी की टक्कर हुई है, कोई लोड कैरियर बताया जा रहा है, आपस में उनकी जो टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में जो 2 लोग उसमें भी जख्मी हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं तो उम्र इरशाद सन्नाफ इरशाद अहमद आरो पोंडा धार के रहने वाले हैं। डोडा का ये इलाका है। लगभग 20 वर्ष आयु है। तौफीक हुसैन सन्नाफ जुल्फुल्ला राथर, इनकी भी लगभग जो 20 वर्ष आयु है और इसी इलाके के रहने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये जो हादसा पेश आया है, यानी बाइक जो हादसे का शिकार हुई है, ये इलाका जो भेल भारत रोड का इलाका है, उस इलाके में पेश आया। तो 2 अलग अलग हादसे जो डोडा ज़िले के अंदर पेश आए हैं, जिसमें 4 लोग जख्मी हो चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको जो इस समय जेएमसी डोडा की दिखा रहे हैं। 2 लोगों को भद्रुआ से, जो आल्टो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, भद्रुआ से जो डोडा जेएमसी के लिए शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों को रेफर किया गया है भद्रुआ से डोडा जेएमसी के लिए। तो 4 जो लोग अलग अलग 2 हादसे पेश आए हैं। एक बाइक का हादसा जो एक लोड कैरियर बताया जा रहा है, उसके साथ टकराई, जो बाइक टकराई है। इसके अलावा आल्टो गाड़ी लगभग 7:30 या 7:45 बजे के करीब भद्रुआ में पेश आया है। इसमें भी 2 लोग जो बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। फिलहाल अभी गाड़ी जो एम्बुलेंस है जेएमसी डोडा में पहुंची है। ये तस्वीरें हम आपको इस समय जेएमसी डोडा की दिखा रहे हैं। अलग अलग 2 जो सड़क दुर्घटनाएं, कल के दिन भी हमने आपको जो जानकारी दी थी कि भद्रुआ में एक आल्टो गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 2 लोगों की जानें चली गई थी। एक और हादसा काफ़ी नीचे ये गाड़ी चली गई है। अब अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि गाड़ी काफ़ी नीचे चली गई है, जो आल्टो गाड़ी है लगभग 150 या 200 फीट जो नीचे जो गहरी खाई में चली गई है, जिसके नतीजे में 2 लोग जख्मी हो चुके हैं। भद्रुआ का मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा ये जो बाइक किसके साथ टकराई है? लोड कैरियर के साथ। तो लोड कैरियर के साथ बताया जा रहा है। टाटा मोबाइल लोड कैरियर। तो अभी कंफर्म नहीं है कि जो बाइक का हादसा हुआ है, ये सुनने में आ रहा था कि एक को जो जम्मू रेफर किया जाएगा, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। प्रॉपर तौर पर अभी जानकारी नहीं मिल पा रही कि क्या रेफर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन हेड इंजरी आई है, काफ़ी ज़्यादा जो उनको जो जख्म आए हैं, हो सकता है कि उनको रेफ़र करना पड़े। लेकिन
दुखद खबर इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लगातार दूसरा दिन है, कल के दिन भी 2 लोगों की जानें चली गई थी बनी के रहने वाले, और आज फिर से 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं एक ही समय यही 7 या 7:30 बजे के करीब, 8 बजे के करीब ये दोनों हादसे जो पेश आए हैं। तो जेएमसी डोडा से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। दोनों को बताया जा रहा है कि भद्रवा से रेफ़र किया गया। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन जो शुरुआती रहती है, इसमें फेरबदल होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार से हमें जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों को रेफ़र किया गया है, लेकिन हम अभी भी इस बात को लेकर जो पूरी तरह पुष्टि नहीं कर रहे कि क्या दोनों को किया है या एक को किया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक 2 लोगों को जो डोडा जेएमसी के लिए रेफ़र किया गया है, और 2 लोग पहले ही जो बाइक का हादसा हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको बताऊं तो टाटा मोबाइल के साथ जो बाइक टकराई है उसमें 2 लोग जख्मी हो चुके हैं। उमर इरशाद सन्नाब इरशाद अहमद आरो कोंडा धार डोडा तहसील के रहने वाले हैं। लगभग 20 वर्ष उनकी आयु है। तौफीक हुसैन सन्नाब जुल्फुल्ला राथर लगभग 20 वर्ष उनकी जो आयु बताई जा रही है, और बाइक टाटा मोबाइल के बीच में टकराई है जो गाड़ी बताई जा रही है। जो लोड कैरियर है, आपस में ये दोनों गाड़ियां टकराई है तो बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। एक को ज़्यादा चोटें आई हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद एक को जम्मू रेफ़र करना पड़े, लेकिन अभी जो पूरी तरह कंफर्मेशन नहीं है। हम आपको दोबारा से जानकारी देंगे कि क्या रेफ़र किया जाएगा या यहीं पर उनका उपचार होगा, जिसके बारे में अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है। लेकिन जो और हादसा पेश आया है, मैं आपको बताऊं तो भद्रवा में, उसको लेकर मैं दोबारा फिर से बताना चाहूँगा। आल्टो गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई है, ये दलैन के पीछे, जो भद्रवा के पीछे जो गांव आता है दलैन, मंथला रोड पर यह हादसा पेश आया है। लगभग 2 किलोमीटर पीछे दलैन से कुछ ऐसा बताया जा रहा है। एक जो सन्नी कोतवाल सन्नाफ सुदर्शन कुमार आरो मिलानी के रहने वाले हैं, और इनके साथ में गाड़ी में मदन लाल सन्नाफ धनी राम आरो दलैन के रहने वाले हैं। तो दोनों जख्मी हैं, जिनको अभी अभी जेएमसी डोडा के लिए लाया गया है, जहाँ पर इनका जो उपचार किया जाएगा। एक मिनट या एक सेकंड जो है ऐसे पेशेंट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो वो किस तरह से तो लगातार हम आपको जो जानकारी इस समय दे रहे हैं। राजू भाई, तो लगातार आज दूसरा दिन है। कल के दिन भी एक आल्टो, मैंने आपको पहले ही कहा कि हादसे का शिकार हुई थी। 2 लोगों की उसमें जाने चली गई थी। हेड कांस्टेबल और उनकी धर्मपत्नी बनी के रहने वाले डोडा के अंदर, डोडा ज़िले के अंदर यानी भद्रवा के अंदर वो पोस्टेड थे। उन दोनों की उसमें जान चली गई थी, और 2 उनके लड़के जिनको कल जेएमसी डोडा के लिए रेफ़र किया गया था। तो अभी फिर से यानी एक और हादसा जो पेश आया है। तो पता होगा कि जो हम सीधे जम्मू जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो छापाई खत्म, इसलिए या तो इंसानों का अस्पताल रहा है, तो हमें जरूरती नहीं ऐसा। जी बता दीजिएगा, कल के दिन भी भद्रवा में हादसा पेश आया था, 2 लोगों की जानें चली गई थी, और अभी अभी खबर आ रही है कि 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, 4 लोग जख्मी हुए। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर वक्त पहुंचते हैं, लोगों को अपडेटेड करते हैं, और ख़ास तौर पर जो सड़क हादसे ये हुए हैं, कल भी भद्रवा के अंदर जो है कल एक सड़क हादसा हुआ है अल्टो गाड़ी का, जिसमें हमारे एक कांस्टेबल जो हैं वो उसमें थे, उनकी वाइफ थी।
दो जाने जो है उसमें चले गई। आज भी जो है वो एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे अल्टो कार का, और आप सोचिए कि उन्हें जो है अभी यहाँ पर लाया गया है, जीएमसी के अंदर रेफर किया गया था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी जीएमसी का जो एम्प्लॉय है या जीएमसी का कोई भी स्टाफ है वो ऑलरेडी यहाँ पर उन पेशेंट को रिसीविंग के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। आप देखेंगे तो कितनी देर तक जो है एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी रही। एक्सीडेंटल पेशेंट को अगर रेफर किया है दैट्स मीन कि वो सीरियस है, तभी उसे यहाँ पर रेफर किया गया है। बेस्ट क्या पता उसके पास कितना टाइम है, कितना समय है। एक एक सेकंड की जो है समय की कीमती होती है इस समय, तो वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि एक निग्लिजेंसी, एक लापरवाही। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ उनके यार दोस्त या उनके परिवार के जो लोग थे 1-2, वो जाके, और मैंने यहाँ पर जाके जो है वो स्ट्रेचर को लाया। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा फर्ज नहीं है, बिल्कुल ये सबका फर्ज बनता है कि कोई भी मुसीबत में हो या इस समय की ऐसी सिचुएशन में हो तो वो जाकर जो है वो स्ट्रेचर को वहां से पकड़े लाए या उस पेशेंट को है जल्द से जल्द जो है वो ट्रीट देने की कोशिश करे। तो मुझे इस चीज का दुख है कि जीएमसी डोडा जो है वो हर बार जो है वो सुर्खियों में रहता है, और इसी वजह से रहता है कि जो है लापरवाहियां लगातार इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत है। और बार बार हम देखते हैं कि कोई भी हादसा कहीं होता है तो जम्मू रेफर किया जाता है, वहाँ जाकर उनका उपचार किया जाता है। क्या आपका कहना है कि कहीं ना कहीं फेलियर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का है, गवर्नमेंट का है? देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। हाईली आप देखेंगे तो एक टफ टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, और जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो जाहिर सी बात है वो खाई में जाती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो इंजरीज यहाँ पर आती है वो हेड इंजरीज आती हैं। हेड इंजरीज आने की वजह से जो है हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर जो न्यूरोसर्जन्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से रेफर करना पड़ता है जम्मू की ओर, या जीएमसी जम्मू में जो है उन्हें रेफर करना पड़ता है। देखिए उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि इनकी फेलियर है, ये अपनी कोशिश पूरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ों की कमियां हैं उनका सुधार भी करने की ज़रूरत है। एक एक्सीडेंटल पेशेंट अगर यहाँ पर पहुंचा था, ऑलरेडी स्टाफ को यहाँ पर पहुंचना चाहिए था। ये बड़ी दुख की बात है। आप देखिए एक एक्सीडेंट और यहाँ पर भरत रोड पर हुआ है, उनके फैमिली से आप बात कीजिए, क्या कुछ उनका कहना है, क्या समय पर यहाँ पर बता दीजिए कितने बजे ये एक्सीडेंट हुआ है? कोई 6:30 बजे के करीब। क्या कंडीशन है जो इसमें जख्मी हुए हैं? एक को तो जम्मू इस वक्त रेफर कर रहे हैं वो, तो एक का बाजू टूटा है और सिर में थोड़ा सा लगा है, यहाँ पे लगा है, मगर 6:30 बजे से 8:30 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं यहाँ आया, उनको देखने के लिए कोई आया ही नहीं। यहाँ छोटा मोटा स्टाफ है, यही पट्टियाँ शटियाँ करते हैं। इनको बेचारों को क्या पता है, अगर इनको पता होता तो ये भी डॉक्टर होते, मगर इनको क्या पता है कि हमें किस चीज़ को देखना है। यहाँ पर ये अस्पताल रहा ही नहीं है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इनको पूछता ही नहीं। कोई श्यामू साहब यहाँ है, वो पता नहीं 2-3 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और घर में बैठकर वो लेता है। किस चीज का वो पैसा लेता है गवर्नमेंट से, किस चीज का लेता है? उसने अस्पताल में आना था, उसने देखना था यहाँ कोई डॉक्टर स्टाफ कोई बैठा है या नहीं बैठा है। हम गरीब लोगों को मुसीबत यहाँ पड़ती है, इसलिए अगर इस अस्पताल को बंद ही करेंगे तो बेहतर वही होगा। देखिए 2 अलग-अलग हादसे हुए हैं, अभी एम्बुलेंस जो भद्रवा से भी आई है, तो 4 आज जो जख्मी लोग हो चुके हैं। तो किस प्रकार से जो हॉस्पिटल के अंदर लोगों को देखा जाता है, रेफर किया जाता है? और रेफर आप इस वक्त कोई डॉक्टर साहब आए हैं, उसको पता चलेगा कि इनको रेफर करना है, क्योंकि उनको भी न देखने का मन होगा तो रेफर कर देंगे फौरी तौर जम्मू के लिए। तो इधर जब डॉक्टर है ही नहीं, एक डॉक्टर कोई मशवरा एक डॉक्टर से पूछता है, तो यहाँ डॉक्टर है ही नहीं कोई। ये रेफर किसको किया जा रहा है? रेफर ये हमारा ही लड़का एक है, उसका नाम क्या है? उमर। और हमारा अपना एक बेटा है, किसी डॉक्टर ने उनको नहीं देखा। अल्ट्रासाउंड अब वो भी हुआ, फिर उनको कहकर कि किसी को एक्सरे कराओ, किसी को अल्ट्रासाउंड कराओ, किसी को कुछ करो। बहुत अजीब सब मसला हो रहा है। अब हमारे डीसी साहब यहाँ आए हैं, तो नए आए हैं, परसों वो भी आए हैं, मगर उनको भी ये इन डॉक्टर साहबों से कहना होगा कि अच्छी तरह से यहाँ तो लोगों की खिदमत करो, अगर नहीं तो बंद कर दो इस बगड़ खाने को, तो छापाई खत्म। तो सीधा हम लोग जम्मू के लिए जाएंगे, तो हमें पता ही होगा कि इधर है ही नहीं कुछ, तो छापाई खत्म। तो चलिए एक व्यक्ति को यहाँ से जम्मू के लिए रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक जो हादसे का शिकार हुई थी, उमर, जिनको ज़्यादा चोटें आई हैं, और उनको जो जम्मू रेफर किया जा रहा है। उनके फैमिली से हमने बात की, जिनसे हमें अभी बात की, तो उनका लड़का भी इसमें जो जख्मी हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान जीएमसी डोडा पर उठाए जा रहे हैं कि बार बार आखिर क्यों रेफर किया जाता है, आखिर क्यों यहाँ पर वो फैसिलिटी लोगों को नहीं मिलती है। जीएमसी डोडा तो बनाया गया है, लेकिन लोगों को बार बार रेफर
ऑफर करना या उस प्रकार की जो फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए वो जीएमसी डोडा के अंदर नहीं है। जो स्टाफ जो पूरी तरह यहाँ पर आता नहीं है, तो शिकायत कहीं ना कहीं जीएमसी डोडा को लेकर लोग कर रहे हैं। और हादसे मैंने आपको पहले ही कहा कि 2 अलग-अलग अभी से कुछ देर पहले हुए हैं। भद्रवा से आल्टो हमने आपको दिखाई और इसके अलावा एक बाइक जो हादसे का शिकार हुई है। 4 लोग टोटल जो जख्मी हो चुके हैं। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।